उज्जैन लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनिल फिरोजिया ने अपना 40 किलो वजन कम करके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से 40,000 करोड़ की राशि ली है। दरअसल नितिन गडकरी ने 1 किलो वेट कम करने पर 1,000 करोड़ की राशि देने का वादा अनिल फिरोजिया से किया था और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया कॉन्सेप्ट को आत्मसात करते हुए अनिल फिरोजिया ने न सिर्फ अपना वजन घटाया बल्कि गडकरी से मिली राशि से उज्जैन का विकास किया। सांसद अनिल फिरोजिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रमोद व्यास ने। महाकाल की नगरी उज्जैन में उज्जैन से एक बार फिर सांसद अनिल फिरोजिया को टिकट मिला है। किस प्रकार से उन्होंने अपना वेट कम किया था और किस प्रकार से उन्होंने उज्जैन का विकास बढ़ाया है, हम चर्चा करेंगे उम्मीदवार अनिल फिरोजिया से। भाई साहब, आपने जो है वेट भी कम किया था लगभग 40 किलो, फिर 1,000 करोड़ की राशि भी लगातार मिली है उज्जैन को और एक बार फिर दोबारा आपको टिकट मिला है। अब आगे की क्या संभावना है उज्जैन विकास की? सर्वप्रथम तो हमारे शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, श्रीमान अमित शाह जी, श्रीमान जयप्रकाश जी नड्डा साहब और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, वी.डी. शर्मा जी को कि संगठन ने मेरे ऊपर पुनः एक बार विश्वास करके मुझे उम्मीदवार बनाया। और रहा वेट कम करने का, तो नारा दिया है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, फिट इंडिया जी। और उन्होंने एक बात और कही है कि आपदा को अवसर में बदलो। लेकिन मेरे पास आपदा नहीं आई थी, अवसर आया था, तो उसको मैंने लपक लिया। हमारे यहाँ पे मेरे क्षेत्र में भूमि पूजन में माननीय श्रीमान नितिन गडकरी जी आए थे और उन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया कि अनिल कितना वजन है, तो मैंने उनको अपना वेट बड़ा बताया। तो बोले इससे ज़्यादा वजन मेरा भी था और मैंने इतना वजन कम करा है। उन्होंने 98 केजी करा। तो बोले अगर तुम 1 किलो वजन कम करोगे तो मैं 1,000 करोड़ रुपए उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए दूंगा। तो ये मेरे लिए अवसर था और मोदी जी की बात मेरे दिमाग में चली रही थी। मैंने उस अवसर को लपका और 40 किलो वजन कम करके गडकरी जी के पास गया कि लाओ पैसे, और उन्होंने भी जो कहा उन्होंने निभाया। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो देश में स्वर्णिम विकास जो हो रहा है, तेज गति से विकास हो रहा है, उसमें उनके आशीर्वाद से मैं जब जब गया हूँ खाली हाथ कभी नहीं लौटा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे काफ़ी सौगातें दी, चाहे वो नेशनल हाईवे की सौगात हो, चाहे रेलों की सौगात हो। हमारे यहाँ पे 90 के दशक में सब मिलें बंद हो गई थी, बेरोजगारी चरम पे थी। और मैं जब पिछला चुनाव लड़ रहा था तो लोगों ने कहा था कि यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया होना चाहिए, तो विक्रम उद्योगपुरी माननीय प्रधानमंत्री जी की सौगात है। आत्मनिर्भर भारत में मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, उन्होंने 4 मेडिकल डिवाइस दिए, उसमें से एक मेडिकल डिवाइस में उज्जैन में लाया। इंजेक्शन से लेके वेंटिलेटर तक और मेडिसिन जो हम आयात करते थे विदेशों से, वो अब उज्जैन में बनेगी। लगभग 40 कंपनियां इस वक्त आ चुकी है, जिसमें से पेप्सी कोला भी आ गई है, कर्नाटक बायोटेक भी आई है, फेना भी आई है, अमूल भी आ गई, जेके सीमेंट, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बेस्ट आ गई। ऐसी कई इंडस्ट्रियां हैं। पहले हीरा मिल, विनोद मिल, इंदौर टेक्सटाइल, श्री सिंथेटिक्स, मॉडर्न फैक्ट्री, ये सब हमारे यहाँ मिलें हुआ करती थी। और इनमें टोटल लगभग 10,000 के लगभग श्रमिक काम करते थे। लेकिन अब जो नई इंडस्ट्री आई हैं, इसमें एक एक इंडस्ट्री में 4-4 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है और इसमें महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे एक ये अवसर हुआ। इसके बाद महाकाल लोक जो हमारी सबसे बड़ी सौगात है, अलौकिक, अद्वितीय, अस्मरणीय, माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से जब उसका लोकार्पण हुआ, पहले उज्जैन में दर्शनार्थियों की संख्या 30,000 लगभग या 25,000 से 30,000 के बीच हुआ करती थी प्रतिदिन। लेकिन महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद आज संख्या 2 लाख के लगभग हो गई है पर डे, और 30 त्योहार पे ये बढ़ के जाती है 10-10, 12-12 लाख। तो हमारे उज्जैन की आर्थिक दिशा और दशा का भी बदलने का काम हुआ है। लोगों को यहाँ रोजगार मिला है। नमामि गंगे की तर्ज में नमामि शिप्रे की जब मैंने बात करी तो माननीय मोदी जी ने उसको स्वीकारा और नमामि शिप्रे को जोड़ा और हमको 100 करोड़ रुपए भी दिए उन्होंने। रेलवे में अगर देखें तो हमको उन्होंने इंदौर फतेहाबाद उज्जैन वाली लाइन मीटर गेज थी, वो उखड़ गई थी, वहाँ सड़क प्रस्तावित हो गई थी। जब आग्रह करा तो उन्होंने उसको वापस से मीटर गेज को ब्रॉड गेज और डबलिंग करके दिया है। अभी
सौगात दी है। नागदा चिंतामणी में हमारा नया स्टेशन बन गया, विक्रमनगर स्टेशन बन गया, कड़छा स्टेशन बन गया। उज्जैन में अगर रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो यात्री का अवंतिका गृह यात्री निवास हमारा वो बन गया। ये लोकार्पित हो चुके हैं। अब नए स्टेशन में उज्जैन का 850 करोड़ का है, नागदा का 20 करोड़ का है, 25 करोड़ का आलोट का है, खाचरोद का है, महिदपुर रोड का है। ये कई हमको स्टेशन नए निर्माण की सौगातें मिली है। हमारी फतेहाबाद से इंदौर फतेहाबाद बड़नगर रतलाम की डबलिंग लाइन हो गई है। उज्जैन से इंदौर से फतेहाबाद, उज्जैन, कड़छा, देवास ये हमारी डबलिंग हो गई है। इस पे लोकल मेमो चालू हो गई है। ऐसे ही वंदे भारत हमको 2 ट्रेन मिली है और 175 करोड़ की लागत से हमारा पश्चिम रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर मकोड़ियाम में वो उसके भूमि पूजन हो चुका है। काम तेज गति से चल रहा है। और सबसे बड़ी सौगात जो मिली है बरसों से उज्जैन झालावाड़, जो हम बरसों से हमारे मालवा क्षेत्र के लोग इसको मांग करते आए हैं। हमारे पूर्व सांसदों ने भी काफी मांग रखी उसको, वो भी लगातार प्रयास कर रहे थे, चाहे सत्यनारायण जी जटिया हो, चाहे माननीय थावरचंद जी गहलोत हो, चाहे चिंतामणि जी हो। पर अभी माननीय मोहन यादव जी और मैंने जब ये बात रेल मंत्री से रखी और प्रधानमंत्री से रखी तो उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकारा और अभी डीपीआर के लिए 5 करोड़ रुपए भी सैंक्शन कर दिए। डीपीआर बनने के बाद कैबिनेट में जाके वो स्वीकृत हो जाएगी तो एक नई रेल लाइन हमको दिल्ली के लिए नहीं मिलेगी। अब हमको नागदा नहीं इधर से जाना पड़ेगा। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह नगर उज्जैन है। अब आप भी चूंकि सांसद का टिकट मिल गया है वापस एक बार फिर जनता बता रही है कि आप मंत्री बनोगे, तो रोपवे को लेकर और एक मेट्रो ट्रेन को लेकर भी काफी संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी जमीन तैयार नहीं हो पा रही, तो क्या कारण है? जमीन क्यों नहीं तैयार हो रही? पैसा आवंटन हो गया 219 करोड़ रुपया, रोपवे का पैसा आवंटन हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी 4 दिन पहले जो कैबिनेट हुई थी उसमें सहमति अर्जित कर दी है कैबिनेट ने। तो ये टेंडर का भी अभी स्वीकृत होना, उसमें टेंडर लग गए, अब ग्राहित हो जाएंगे। और अरविंदो से पीतमपुर एक नया ये लाइन हमको मिलने जा रही है, जो सिंहस्थ तक मेरे ख्याल से मेट्रो उज्जैन में भी प्रारंभ हो जाएगी। और सबसे बड़ी मांग एक और जो थी हमारी कि जावरा से नागदा उन्हेल उज्जैन होते हुए पीतमपुर, ये 4 लेन की जो मेरी सतत मांग थी, जो मैं बराबर करता आया था, वो भी कैबिनेट में मंजूर हो गया है और उसकी भी डीपीआर बनना चालू हो गई है। तो ये कई सौगातें जो मिली है। 2200 करोड़ का हमको महिदपुर में डैम दिया केंद्र सरकार ने, जिससे कि आगर को, महिदपुर को और घटिया को और आलोट को 4 तहसीलों को उसका पानी मिलने जा रहा है। तो ये उसका भी काम चालू हो गया। तो ये कई सौगातें हैं जो अरबों अरबों रुपए की है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उज्जैन आलोट की जनता को सौगात के रूप में दी गई है। और आने वाले समय में भी हमको बहुत सारी सौगातें मिलने वाली है। तो ये थे मेरे साथ उज्जैन सांसद लोकसभा उम्मीदवार अनिल फिरोजिया जी, और इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उज्जैन में विकास की गंगा बह रही है, आने वाले समय में और भी यहाँ का विकास होगा। प्रमोद व्यास, नादे टीवी, उज्जैन।